गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं सीएम शर्मा स्वागत करता हूं आप सभी का इस ऑनलाइन स्टडी प्रोग्राम में। आज एक्सरसाइज 4.2 स्टार्ट करेंगे। एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस इज ट्रू एंड वाई इज इक्वल टू 3x + 5। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, y इज इक्वल टू 3x + 5। इक्वेशन ये गिवन है और इसमें आपको 4 आंसर गिवन हैं, जिनमें आपको ये बताना है, सिलेक्ट करना है करेक्ट ऑप्शन कौन सा है। फर्स्ट ऑप्शन दिया है ए यूनिक सॉल्यूशन, सेकंड ओनली 2 सॉल्यूशंस, थर्ड है इनफिनिटली मैनी सॉल्यूशंस। तो आपको ये लर्न करना है बेटा कि जब कोई इक्वेशन 2 वेरिएबल में होती है, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल के ऑलवेज इनफाइनाइट सॉल्यूशन होते हैं। ये सिंगल इक्वेशन है, वन इक्वेशन है, और ये लीनियर इक्वेशन है। इट इज लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, हियर वेरिएबल एक्स एंड वाई आर वेरिएबल्स। यहाँ पर 2 वेरिएबल हैं एक्स और वाई। तो लीनियर इक्वेशन जब भी 2 वेरिएबल में होती है तब उसके इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होते हैं। ठीक है, क्यों होते हैं इनफाइनाइट सॉल्यूशन? क्योंकि यहाँ पर आप एक्स के प्लेस पर कोई वैल्यू पुट करेंगे तो वाई का भी एक रिजल्ट आएगा। फिर जैसे एक्स के प्लेस पर 1 रख दिया तो वाई की वैल्यू हो जाएगी 8, या तो x की वैल्यू 2 लिख देंगे तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी 2 3 या 6 + 11, है ना। इस तरह से x प्लेस पर आप और कोई नंबर रख सकते हैं, इनफाइनाइट नंबर होते हैं, तो आप इनफाइनाइट सॉल्यूशन भी फाइंड कर सकते हैं यहाँ पर। इसलिए यहाँ पर इस इक्वेशन के इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे। इसका जो करेक्ट ऑप्शन है, करेक्ट जो आंसर है वो थर्ड है, इनफिनिटली मैनी सॉल्यूशंस। तो आपको लर्न रखना है ये कि लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल के ऑलवेज इनफाइनाइट सॉल्यूशन होते हैं, मैनी सॉल्यूशंस होते हैं। अब सेकंड क्वेश्चन आता है, राइट 4 सॉल्यूशंस फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस। सेकंड नंबर पर कुछ क्वेश्चन दिए हैं, इक्वेशंस गिवन हैं, उनके आपको 4 सॉल्यूशन फाइंड करने हैं। तो हम सॉल्यूशन किस तरह से फाइंड करेंगे, देखिए हम यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन नोट करेंगे और इसको यहाँ से रफ कर देते हैं। देखिए सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट ले लेते हैं। सेकेंड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है 2x + y = 7। 2x + y = 7। आपको इसके 4 सॉल्यूशन फाइंड करने हैं। क्वेश्चन में जैसा ही कहा गया है कि राइट 4 सॉल्यूशंस फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस। इसमें प्रत्येक इक्वेशन के आपको 4 सॉल्यूशन फाइंड करने हैं। तो यहाँ पर इसके 4 सॉल्यूशन फाइंड करने हैं। किस तरह से सॉल्यूशन फाइंड करेंगे समझिए। यहाँ पर सबसे पहला आपका काम होगा, वर्क होगा क्या, इसमें से x की वैल्यू y की टर्म में फाइंड कर लीजिए या y की वैल्यू x की टर्म में फाइंड कर लीजिए। उससे आपका सॉल्यूशन फाइंड करना ईजी हो जाएगा। ठीक है, ये जरूरी नहीं है कि हमें x की वैल्यू y की टर्म में या y की x टर्म में फाइंड करें। यहाँ पर भी हम डायरेक्ट भी वैल्यू पुट कर सकते हैं x के प्लेस पर या y के प्लेस पर, लेकिन पहले हम x की वैल्यू y की टर्म में फाइंड कर लें या y की वैल्यू x की टर्म में, तो फिर हमारा कैलकुलेशन इजी होता है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा कि यहाँ से y की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं x की टर्म में। तो इसको हम नोट कर सकते हैं, y = 7 - 2x। ठीक है, ये 2x राइट साइड पर जाएगा तो इसका साइन चेंज हो जाएगा। कोई भी टर्म लेफ्ट टू राइट जाती है या राइट टू लेफ्ट आती है तब उसका साइन चेंज हो जाता है। प्लस का माइनस, माइनस का प्लस हो जाता है। ये 2x प्लस का इधर जाकर के माइनस हो गया। तो हमने यहाँ पर y की वैल्यू x की टर्म में फाइंड कर लिए हैं। अब हम इस इक्वेशन में x के प्लेस पर अपनी ओर से कोई नंबर पुट करेंगे। ठीक है, यहाँ पर मैं इक्वेशन नंबर 1 डाल देता हूँ, एक ही इक्वेशन है वैसे। तो यहाँ पर लिखेंगे पुट x = ये जो x है ना वेरिएबल, इसकी जगह पर अपनी ओर से कोई भी नंबर पुट कर दीजिए, 0 1 2 3 4 5, कोई भी नंबर, प्लस का या माइनस का, कैसा भी इंटीजर रख दीजिए आप, यहाँ पे कोई वैल्यू रख दीजिए। तो x के प्लेस पर मैं 0 पुट कर देता हूँ। तो y = क्या हो जाएगा 7 - 2 × 0। तो y = हो जाएगा 7 - 0, 0 की मल्टीप्लाई करेंगे रिजल्ट 0 ही आएगा। तो y = 7। ठीक है, तो यहाँ पर एक x की वैल्यू 0 रखी तो y की वैल्यू क्या आ गई 7 आ गई। नाउ पुट x = 1। अब हम 1 पुट कर देते हैं इन इक्वेशन फर्स्ट। अब उसी फर्स्ट इक्वेशन में x की वैल्यू 1 रख देते हैं। देखिए तो y = क्या हो जाएगा 7 - 2 × 1। तो y = 7 - 2, 2 × 2, तो y = 5। ठीक है, तो 2 सॉल्यूशन हो गए आपके, 2 सॉल्यूशन आ चुके हैं। अब आपको 4 सॉल्यूशन फाइंड करने हैं। तो नाउ पुट x = अब क्या पुट करोगे, यहाँ पर 2 पुट कर देते हैं। कोई भी नंबर जो आपको सूटेबल, जो आपको अच्छा लगे, तो यहाँ पर 2 पुट कर देते हैं x के प्लेस पर। तो y = क्या हो जाएगा 7 - 2 × 2। ठीक है, y = 7 - 4, तो y =
3, ठीक है। और नाउ पुट x इक्वल टू 3 इन इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। फर्स्ट इक्वेशन पुट कर रहे हैं हम यहाँ पर। तो x के प्लेस पर जब 3 पुट करेंगे यहाँ पर तो क्या आएगा देखिए, y इक्वल टू 7 माइनस 2 इंटू 3, तो y इक्वल टू 7 माइनस 6, y इक्वल टू 1, ठीक है। तो हमने यहाँ पर 4 सॉल्यूशन फाइंड कर लिए हैं। अब हम लास्ट में लिख देंगे, एक टेबल बना देंगे यहाँ पर। टेबल से हमको पता चल जाएगा कि हमारे सॉल्यूशन क्या है यहाँ पर। तो मैं देखिए एक टेबल बना देता हूँ यहाँ पर, ये टेबल, ठीक है। टेबल बना देंगे तो अच्छा लगेगा। इसमें 4 सॉल्यूशन हमने फाइंड किए हैं, तो हम यहाँ पर 5 कॉलम बनाएंगे, क्योंकि फर्स्ट कॉलम में हम x और y नोट करेंगे। सबसे पहले देखिए x की वैल्यू क्या पुट की थी, 0, तो x के सामने 0, तो y की वैल्यू क्या आई हमारी 7, तो y के सामने 7 नोट कर देंगे। फिर x की वैल्यू क्या पुट की 1, x के सामने 1 आ जाएगा, और y की वैल्यू क्या आई है 5। उसके बाद x की वैल्यू 2 पुट की थी हमने, y की वैल्यू क्या आई 3। उसके बाद x की वैल्यू 3 पुट की, तो y की वैल्यू 1 आ गई है। ध्यान से देखिए फिर से, x की वैल्यू 0 पुट की, x के सामने 0 लिखा, तो y की क्या आई हमारी 7, y के सामने 7 नोट कर दिया। उसे x की वैल्यू 1 पुट की है, तो y की वैल्यू 5 आ गई है। इस तरह से हमने यहाँ पर ये इनके जो सॉल्यूशन है x और y की जो वैल्यू है वो हमने यहाँ पर नोट कर दी हैं। उसने कहा था राइट 4 सॉल्यूशंस फॉर ईच ऑफ द इक्वेशन। आप लिख सकते हैं देयर फॉर 4 सॉल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन आर। जो सॉल्यूशन है ये सॉल्यूशन ही है, इनको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं यहाँ पर, देयर फॉर 4 सॉल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन आर 0, 7, एक तो 0 7 हो गया, फिर से कॉमा लगा देना, 1 5, 1 5 आ गया, 2 3 एंड 3 1, और यहाँ पर नोट कर देंगे आप आंसर। आया समझ में? तो अब ये टेबल बना लेंगे तो अच्छा लगेगा बेटा, क्योंकि आगे ग्राफिकल मेथड से हमें इक्वेशन को सॉल्व करना होता है, तो वहाँ पर हमारा टेबल बनाना कंपलसरी हो जाता है। तो ये टेबल बनाना अभी से सीख लें, इसमें आपका बेनिफिट रहेगा। तो कुल मिलाकर के हमें इस तरह से इसके सॉल्यूशन फाइंड करने हैं। जो इक्वेशन गिवन है उसमें से पहले x की वैल्यू y की टर्म में फाइंड कर लिए, या y की वैल्यू x की टर्म में फाइंड कर लीजिए। फिर राइट साइड में जो वेरिएबल है उसके प्लेस पर अपनी ओर से कोई भी नंबर पुट कर दीजिए, तो इधर जो वेरिएबल उसकी वैल्यू आ जाएगी। इस तरह से आपको 4 टाइम वैल्यू पुट करनी है, जिससे कि आपको 4 सॉल्यूशन मिल जाए। जितने सॉल्यूशन फाइंड करने के लिए कहेगा उतने ही सॉल्यूशन आपको फाइंड करने हैं। 4 सॉल्यूशन के लिए कह रहा है तो 4 सॉल्यूशन फाइंड कर दिए हैं, 3 कहेगा तो 3 सॉल्यूशन फाइंड करेंगे, 5 कहेगा 5 सॉल्यूशन फाइंड करेंगे। तो यहाँ पर हमें टेल बना लेते हैं। इसके बाद ये पहला सॉल्यूशन हो गया 0, 7, स्मॉल ब्रैकेट में लिख देंगे, कॉमा दूसरा हो गया सेकंड 1, 5, थर्ड हो जाएगा 2 3, और फोर्थ हो जाएगा 3, 1। इट इज आंसर। इस तरह से सेकंड नंबर के ऑल पार्ट आपको सॉल्व करने हैं। अब जैसे कि इसका सेकंड पार्ट है उसमें पाई लगा हुआ है। मुझे पता है कि आप कहेंगे सर यहाँ पाई की वैल्यू रखेंगे या नहीं, पाई की वैल्यू यहाँ पर गिवन नहीं है, इसलिए आपको पाई की वैल्यू पुट नहीं करनी है। कर भी देंगे तो भी कोई बात नहीं, रॉन्ग नहीं माना जाएगा उसको, लेकिन पाई की वैल्यू आप पुट करके अपना काम वर्क नहीं बढ़ाएंगे। देखिए हम इसका सेकंड पार्ट बताते हैं आपको, इसको यहाँ से रफ कर देते हैं, ठीक है। और रफ करने के बाद हम आपको इसका सेकंड पार्ट समझा देते हैं। देखिए सेकंड का सेकंड पार्ट, सेकंड जो इक्वेशन है इसकी वो है पाई एक्स प्लस वाई इक्वल टू 9, पाई एक्स प्लस वाई इक्वल टू 9, ठीक है। इसको भी रफ कर लेते हैं यहाँ से कंप्लीट, और रफ करने के बाद इस सेकंड पार्ट को सॉल्व करेंगे। देखेंगे आप सेकंड पार्ट को किस तरह से सॉल्व करेंगे। जैसे अभी समझाया था सेम मेथड वही रहेगा, उसमें कोई चेंजिंग नहीं होगी। नंबरों को देख करके आपको नहीं डरना है ना। नंबर कैसा भी हो, मेथड तो मेथड है, रूट तो रूट है, रास्ता तो वही रहेगा, है ना। तो देखिए इसमें भी आपको 4 सॉल्यूशन फाइंड करने हैं। तो हम यहाँ से y की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। तो y इक्वल टू हो जाएगा 9 माइनस पाई एक्स, ठीक है। इम्प्लाई लगा देंगे, बीच में इक्वल लगा हुआ है तो इधर इम्प्लाई का साइन। तो y इक्वल टू क्या हो गया 9 माइनस पाई एक्स। अब इसमें जो वेरिएबल हमारा x है उसकी वैल्यू पुट करेंगे आप। पुट x इक्वल टू बताइए क्या पुट करते हैं, 0 पुट कर देते हैं। तो y इक्वल टू हो जाएगा 9 माइनस पाई इंटू 0, तो y इक्वल टू 9 माइनस 0, y इक्वल टू 9, ठीक है। फर्स्ट सॉल्यूशन हमने फाइंड कर लिया इसका। इसके ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट है अपनी। और अब हम इसी इक्वेशन में y के x के बेस पर 1 पुट कर देते हैं।
नाउ पुट x इक्वल टू 1 इन इक्वेशन फर्स्ट में x के बेस पर 1 पुट करेंगे। देखिए क्या मिलेगा, y इक्वल टू 9 माइनस पाई इंटू 1, तो y इक्वल टू 9 माइनस पाई। ठीक है, तो सेकेंड रिजल्ट आ गया है। और अब हम उसी इक्वेशन में x के प्लेस पर 2 पुट कर देंगे। पुट x इक्वल टू 2 इन इक्वेशन फर्स्ट, देन y इक्वल टू 9 माइनस पाई इंटू 2, y इक्वल टू 9 माइनस 2 पाई। ये भी एक रिजल्ट हमने फाइंड कर लिया है। नाउ पुट x इक्वल टू 3 इन इक्वेशन फर्स्ट। अब हम फर्स्ट इक्वेशन में x के प्लेस पर 3 पुट करेंगे। यहाँ पर देखिए, तो y इक्वल टू 9 माइनस पाई इंटू 3, y इक्वल टू 9 माइनस 3 पाई। तो हमने 4 सॉल्यूशन फाइंड कर लिए। यहाँ पर पाई की वैल्यू 22/7 होती है, वो रखना कोई नेसेसरी नहीं है यहाँ पर। ठीक है, तो आप पाई की वैल्यू रख करके अपना वर्क नहीं बढ़ाएंगे। बुक में आंसर भी पाई की फॉर्म में ही आ रहा है बेटा। ठीक है, तो आप इसी तरह से आंसर फाइंड कर लेंगे। अब आप लास्ट में लिख देंगे, यहाँ पर टेबल बनाना चाहें बना दें, है ना। टेबल बनाना चाहते हैं तो आप टेबल जैसे कि मैंने बताया था उसी स्टाइल में आप टेबल यहाँ पर बना देंगे, इस तरह से रेक्टेंगल की शेप में। और इसमें क्योंकि हमने 4 सॉल्यूशन फाइंड किए हैं तो हमें यहाँ पर 5 कॉलम बनाने होंगे। ये देखिए 5 कॉलम मैंने बना दिए हैं। यहाँ पर x से धर पाई, सबसे पहले x की वैल्यू क्या पुट की थी, 0, x के सामने 0 आ जाएगा। y की वैल्यू क्या आई है, 9, तो y के सामने 9 लिख देंगे। ठीक है, और x की वैल्यू फिर 1 पुट की थी, तो y की वैल्यू 9 माइनस पाई है। x की वैल्यू 2 पुट की है, तो y की वैल्यू 9 माइनस 2 पाई। और x की वैल्यू 3 पुट की गई थी, तो y की वैल्यू आई थी 9 माइनस 3 पाई। लास्ट में लिख देंगे देयरफॉर 4 solutions of the given equation are following। तो क्या है 4 सॉल्यूशन, देखिए सबसे पहले 0, 9, x की वैल्यू पहले आती है जैसा कि आपको पहले समझा दिया गया है। उसके बाद 9 आएगा, कॉमा लगा देंगे। 1 9 माइनस पाई सेकेंड हो गया, और फिर है 2 इंटू 9 माइनस 2 पाई, 2 कॉमा लगा करके 9 माइनस 2 पाई एंड 3 कॉमा 9 माइनस 3 पाई। आंसर आंसर में इस तरह से हम सॉल्यूशन फाइंड कर लेते हैं किसी भी इक्वेशन के। ये लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल है, इसके इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे। इसमें हम वैल्यू पुट करते रहेंगे और हमें रिजल्ट फाइंड होते रहेंगे। ठीक है, इनका कहीं एंड नहीं होगा। जैसे हमने 1 पुट किया, 2 पुट किया, 3 पुट करेंगे, 4 करेंगे, 5 करेंगे, 6 करेंगे, 7 करेंगे, रखते रहेंगे। कहीं प्लस में तो कभी माइनस में भी रख सकते हैं। माइनस का 1 पुट कर दें, -2 पुट कर दें, -5, कोई भी नंबर प्लस का माइनस का कुछ ही पुट कर दीजिए, है ना। तो इसके इनफाइनाइट सॉल्यूशन हमको फाइंड होंगे। कितने सॉल्यूशन होंगे, इनफाइनाइट, जिनकी गिनती नहीं है। ठीक है, तो इस तरह से बेटा सेकंड नंबर के ऑल पार्ट आपको सॉल्व करने हैं। थर्ड नंबर है जैसे कि x बराबर 4y, x इक्वल टू 4y गिवन है, तो वहाँ पर y के प्लेस पर कोई वैल्यू पुट कर देना, x की वैल्यू आपको फाइंड हो जाएगी। ठीक है, तो आप 4 सॉल्यूशन फाइंड कर लेंगे। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 3, चेक विच ऑफ द फॉलोइंग आर सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशन एंड विच आर नॉट। यहाँ पर इक्वेशन गिवन है और उसके सॉल्यूशन गिवन है। आपको चेक करना है कि कौन सा इसका सॉल्यूशन है और कौन इसका सॉल्यूशन नहीं है। तो हम कैसे चेक करेंगे, देखिए अब इसको रफ कर लेते हैं और थर्ड क्वेश्चन को देखेंगे। ठीक है, इसको क्या कर देंगे, रफ। और अब समझेंगे हम क्वेश्चन नंबर 3। तो यहाँ से क्वेश्चन सेकंड को रफ कर लेते हैं और क्वेश्चन नंबर 3, जो थर्ड क्वेश्चन है उसमें इक्वेशन गिवन है x माइनस 2y इक्वल टू 4, x माइनस 2y इक्वल टू 4। ये इक्वेशन है जो क्वेश्चन में गिवन है। ठीक है, और इधर से भी हम इसको रफ कर देते हैं यहाँ से, जिससे कि आगे क्वेश्चन सॉल्व करने में प्रॉब्लम नहीं आएगी। जब हमको स्पेस मिल जाएगा नोट करने के लिए तो क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाएगा। जब स्पेस नहीं होगा तो क्वेश्चन सॉल्व किधर होगा बेटा, है ना, ये सभी आप जानते हैं। तो देखिए क्वेश्चन है, चेक विच ऑफ द फॉलोइंग आर सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशन
x माइनस 2y इज इक्वल टू 4 एंड विच आर नॉट। कौन सॉल्यूशन है कौन सॉल्यूशन नहीं है ये आपको चेक करना है। तो इसका फर्स्ट पार्ट है 0,2, ठीक है, 0,2 आपको चेक करना है कि ये इसका सॉल्यूशन है या नहीं है। ये इक्वेशन है तो हम इसमें x के प्लेस पर 0, y के प्लेस पर 2 पुट कर देंगे। पुट x इज इक्वल टू 0 एंड y इज इक्वल टू 2 इन द गिवन इक्वेशन, इन द गिवन इक्वेशन। जो दी हुई इक्वेशन है इसमें जो कॉमा लगा हुआ है दिखाई दे रहा है बेटा आपको। फर्स्ट जो नंबर है वो x की वैल्यू होती है एब्सिसा और सेकंड वैल्यू ऑर्डिनेट y की वैल्यू होती है। x होता है y होता है, तो x की जगह पर ये वैल्यू पुट कर देंगे, y की जगह पर इस वैल्यू को पुट कर देंगे और पुट करने पर ये दोनों साइड इक्वल आ जाए तब ये इसका सॉल्यूशन कहलाएगा, अदरवाइज सॉल्यूशन नहीं होगा, ठीक है। तो आप पुट करेंगे x के प्लेस पर 0 तो क्या हो जाएगा 0 माइनस 2 इंटू y की वैल्यू भी 2 है देखिए इज इक्वल टू 4, ठीक है। तो ये अब इसको सॉल्व करेंगे 2 जा कितना हो गया 4 इज इक्वल टू 4। ये देखेंगे 0 माइनस 4 तो माइनस 4 इज इक्वल टू 4 हो गया। माइनस का है प्लस का 4 है, दोनों बोथ साइड इक्वल है या नहीं, बोथ साइड्स आर इक्वल और नॉट इक्वल, नॉट इक्वल। आप नोट करेंगे LHS इज नॉट इक्वल टू RHS, दोनों साइड इक्वल नहीं है, LHS और RHS इक्वल नहीं है, माइनस 4 है प्लस का 4 है। देयरफॉर 0,2 इज नॉट सॉल्यूशन of the given equation। इसका मतलब ये 0,2 जो सॉल्यूशन है ये इस दी हुई इक्वेशन का सॉल्यूशन नहीं है, ठीक है। अब हम इसका सेकंड पार्ट सॉल्व करेंगे। बेटा सभी पार्ट इसी तरह सॉल्व होंगे। वैल्यू जो दी हुई है इनको हम पुट करेंगे, x की जगह पर ये x की वैल्यू, y की जगह पर y की वैल्यू पुट करेंगे इक्वेशन में, फिर सॉल्व करेंगे लेफ्ट को लेफ्ट में, राइट साइड को राइट साइड में, दोनों साइड इक्वल आएंगी तब तो ये सॉल्यूशन है इसका, और बोथ साइड्स इक्वल नहीं आएंगी तब ये सॉल्यूशन नहीं होगा। अब हम इसका सेकंड पार्ट चेक करते हैं। देखिए यहाँ पर मैं इसको सेकंड नंबर डाल देता हूँ और यहाँ पर हम क्वेश्चन को चेंज कर लेते हैं 2,0। यहाँ पर जो नंबर है सेकंड पार्ट में वो है 2,0, ठीक है। अब यहाँ पर ये जो x और y की वैल्यू है चेंज हो जाएंगी, x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 0 पुट करेंगे, ठीक है। अब इसको हम रफ कर लेते हैं यहाँ से। अब देखेंगे आप कि x की वैल्यू क्या है, अब इसमें 2, x की वैल्यू 2 है और y की वैल्यू 0 है, इस इक्वेशन में पुट कर देंगे तो क्या मिलेगा देखिए x की वैल्यू 2 आ गई, माइनस 2 इंटू y की वैल्यू 0 है इज इक्वल टू 4। ये क्या हो गया 2 माइनस 0 इज इक्वल टू 4, तो ये हुआ देखिए 2 इज इक्वल टू 4, 2 माइनस 0 2 आएगा। तो हियर LHS इज नॉट इक्वल टू RHS, देयरफॉर 2,0 इज नॉट सॉल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन। इसका मतलब 2,0 इस इक्वेशन का सॉल्यूशन नहीं, ये भी सॉल्यूशन नहीं है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट पार्ट थर्ड पार्ट को चेक करते हैं। थर्ड में जो नंबर है वो है 4,0, तो यहाँ पर 4 और इधर 0 आ जाएगा और अब यहाँ पर x के प्लेस पर 4 नोट कर देंगे, 4 और ये 0, ठीक है। अब हम इसमें वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पर, तो देखिए वैल्यू पुट करते हैं यहाँ पर, इसको रफ कर लेता हूँ मैं यहाँ से बेटा, ठीक है। अभी 1 मिनट तो यहाँ पर देखेंगे आप, तो ये आ जाएगा 4 माइनस 2 का 2 आ जाएगा और y की वैल्यू 0 है इज इक्वल टू 4। अब इसमें 4 माइनस 0 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 इज इक्वल टू 4, 4 माइनस 0 4 ही रहेगा, 4 इज इक्वल टू 4। इट मीन्स देखिए यहाँ पर दोनों साइड इक्वल आ रही हैं, LHS इज इक्वल टू RHS, ठीक है। तो यहाँ पर हम नोट कर सकते हैं कि दोनों साइड बोथ साइड्स इक्वल आ रही हैं, LHS और RHS, देयरफॉर 4,0 इज ए सॉल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन। इसका मतलब ये एक सॉल्यूशन है। देखिए यहाँ पर दोनों साइड इक्वल आ गई हैं, LHS और RHS, इसका मतलब ये 4,0 ये जो नंबर गिवन है ये इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है, बोथ साइड इक्वल आ रही है ना। इस तरह से बेटा थर्ड क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अब हम एक क्वेश्चन और बताएंगे आपको, वो है क्वेश्चन नंबर 4। इस एक्सरसाइज का जो लास्ट क्वेश्चन है वो भी अभी आप समझ लेंगे, छोटा सा क्वेश्चन है,
बहुत बड़ा नहीं है वो क्वेश्चन, और एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्टली एग्जाम में आ जाता है वो क्वेश्चन, इसलिए आप उसको समझ लीजिए ठीक से। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन 4 है फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ x इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू 1 इज ए सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन 2x प्लस 3y इज इक्वल टू k। यहाँ पर इक्वेशन गिवन है 2x प्लस 3y इज इक्वल टू k, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू k, ये इक्वेशन गिवन है, और इसमें दिया है x इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू 1 इज सॉल्यूशन। यहाँ पर नोट करेंगे बिकॉज x इक्वल टू 2 एंड y इक्वल टू 1 इज ए सॉल्यूशन, इज ए solution of the given equation। क्योंकि इसका सॉल्यूशन है x इक्वल टू 2 और y इक्वल टू 1, इसका मतलब ये इसको सेटिस्फाई करेगा इक्वेशन को, तो हम इसमें x के प्लेस पर 2 और y के प्लेस पर 1 पुट कर देंगे। देयरफॉर पुट x इक्वल टू 2 एंड y इक्वल टू 1, x के प्लेस पर जब 2 पुट करेंगे ये हो जाएगा 2 प्लस 2, 2 मल्टीप्लाई 2 और प्लस 3 इंटू y के प्लेस पर 1 आ जाएगा इज इक्वल टू k, तो 2 2 या 4 प्लस 3 इज इक्वल टू k, तो 7 इज इक्वल टू k, इट मीन्स k इज इक्वल टू 7, इट इज आंसर। आया समझ में? इस तरह से बेटा आज एक्सरसाइज 4.2 कंप्लीट होती है और यही आपको वर्क करना है, तो आज की वीडियो में यही रहेगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। नेक्स्ट एक्सरसाइज नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ओके बाय।